A very good morning to everyone and welcome to this class for Red Hat System Administration RHCSA. And on behalf of AEM Technologies, I welcome everyone in this class. If we do a recap of till date what we have done, we learned about the entire syllabus, the modules that we are going to cover up, SA1 and SA2, and what are the topics that we are going to cover up in SA1 and SA2 in details. उसके बाद कैसे हम लोग अपना लैब सेटअप को करें, उसके लिए हमें हार्डवेयर के तौर पे क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर के तौर पे क्या चाहिए, और उसके बाद हम लोग हर कोई अपना अपना लैब को बना ली. वी प्रिफर्ड द सॉफ्टवेयर वर्चुअल बॉक्स. लाइट वेट है, फ्री भी है, और हमने एक लिंक दिए थे. दैट लिंक इज अबाउट डाउनलोडिंग RHEL 9.0. तो RHEL 9.0 को जो DVD ISO है उसका लिंक के जरिए हम लोग डाउनलोड भी कर ली और अपना अपना लैब को भी बना डाला. उसके बाद हम लोगों ने RHEL 9 सिस्टम उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कितने किस्म का इंटरफेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा किए. देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कंसोल थ्रू व्हिच वी कैन परफॉर्म अ लॉगिन. एक तो है लोकल कंसोल, जो कि नॉर्मली किसी भी फिजिकल या वर्चुअल मशीन में अगर डायरेक्टली हम उस मशीन का यूजर माउस मॉनिटर को इस्तेमाल करके उस मशीन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग लोकल कंसोल या फिजिकल कंसोल के नाम से जानते हैं. साथ साथ हम लोग ये भी देखा कि एक मशीन में वी कैन ऑल्सो परफॉर्म अ रिमोट लॉगिन. रिमोट कंसोल के नाम से हम लोग जानते हैं उसको, ठीक है. लोकल कंसोल, रिमोट कंसोल, और देयर इज अ थर्ड वे ऑफ लॉगिन दैट इज कॉल्ड द वेब कंसोल. मगर वेब कंसोल डायरेक्टली उपलब्ध होता नहीं है, इसके लिए हमें मशीन में कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ते हैं. उसके बाद हम लोग जो कमांड लाइन इंटरफेस हम लोग को जो प्रोग्राम के जरिए मिलता है, यानी कि GNU बॉर्न अगेन शेल, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा की. उसके बाद बैश का जो अपना सिंटेक्स है, ये तीन कंपोनेंट होता है, द कमांड्स, द ऑप्शंस एंड द आर्गुमेंट, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस की. और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत कमांड अपने आप को कमांड लाइन इंटरफेस के साथ वाकिफ करने के लिए हम लोग अपना सिस्टम में रन किए, और हर एक स्क्रीनशॉट एज यूजुअल हम लोगों ने उठाए और ग्रुप में पोस्ट किए. नेक्स्ट हम लोग RHEL 9 कौन सा वाला फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर वो भी देखे. ये सिंगल रूटेड इन्वर्टेड ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे ऊपर है द रूट डायरेक्टरी, जो कि फॉरवर्ड स्लैश के जरिए डिफाइन किए जाते हैं. और उसके बाद बाकी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरीज है, जो कि इंस्टॉलर प्रोग्राम जिसका नाम है एनाकोंडा, एनाकोंडा ने इंस्टॉल करके देखे हैं, वो भी हम लोगों ने चर्चा की. उसके बाद फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के साथ थोड़ा बहुत कमांड है, जैसे डायरेक्टरी को कैसे बनाए, फाइल को कैसे बनाए, फाइल को कैसे कॉपी करे, डायरेक्टरी को कैसे कॉपी करे, फाइल को रीनेम कैसे करे, डायरेक्टरी को रीनेम कैसे करे, एक फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में मूव कैसे करे, सीधा भाषा में जिसको काट पेस्ट बोला जाता है, एक डायरेक्टरी को कैसे काट पेस्ट करे, उसके बाद फाइल को डिलीट कैसे करे, डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करे, इनको लेके हम लोगों ने चर्चा की, ठीक है. और उसके साथ जुड़े हुए जो कमांड्स है, ठीक है, उसके साथ जुड़े हुए जो कमांड्स है उन कमांडों को भी हम लोगों ने देखे. फिर हम लोग बैश का कुछ एज अ प्रोग्राम जो फीचर हम लोग को मिलता है, बैश का फीचर, जैसे पैटर्न मैचिंग फीचर, जैसे कार्ली ब्रेस एक्सपेंशन फीचर, जैसे टिल्ड, जैसे कमांड सब्स्टिट्यूशन, जैसे वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन,
ठीक है, ये कुछ फीचर है जो कि बैश का जो वर्किंग एरिया उसको एक्सपैंड करते हैं, उसको लेके भी हम लोगों ने चर्चा की। तो ये था थोड़ा सा रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल द लास्ट क्लास। हर एक क्लास का वीडियो हम लोग अपना गूगल क्लासरूम में अपलोड करके रखे हैं ना। इज देयर एनीवन इन द क्लास जिसके पास अपना गूगल क्लासरूम का लिंक है नहीं? तो आज हम लोग जिस कमांड के जरिए शुरू करेंगे, these commands are basically used for the purpose of filtering। ठीक है, ये जो कमांड है, ये कमांड बेसिकली फिल्टरिंग एक्टिविटी के साथ जुड़े हेलो हुए सर। हैं। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, नहीं सर नहीं सर, मिसेस आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं आ इसीलिए रही बोल इसीलिए रहे हैं। बोल रहे Guys, am I audible to others? Am I audible to Yes, you're others? audible. ठीक है, Yes, sir. यस Yes, सर sir. यस ठीक है, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। अभी कुछ कमांड हम लोग देखेंगे, and all these commands they are actually related to the filtering the information। हम लोग को जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जो दिखाए जाते हैं, उनको फिल्टरिंग करने के लिए इन कमांडों का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कट, कट कमांड का इस्तेमाल होता है फॉर कटिंग डाउन द सेक्शन फ्रॉम ईच लाइन ऑफ ए फाइल एंड राइटिंग द रिजल्ट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअली कट कमांड के जरिए हमको जो आउटपुट मिलते हैं, वो आउटपुट ओरिजिनल फाइल या ओरिजिनल आउटपुट में कुछ ये नहीं सर करते हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है। Yes, sir. Your बल्कि voice is breaking, sir. if my voice is breaking then I have nothing to do there, maybe it's my network। ठीक है, maybe it is because of the network। एक सेकंड रुको। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट काट कमांड। काट का काम है, जो फाइल है, जब हम लोग उसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो लाइन का कोई एक पोर्शन को काट करके हमको दिखाएगा। ओरिजिनल फाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। सॉर्ट, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कंटेंट को सजाते हुए हमको दिखाएगा। अभी ये जो सजावट है, ये बेस्ड ऑन न्यूमेरिक वैल्यू या बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। यूनिक, अगर हमारे पास कुछ स्ट्रिंग इन ए रिपीटेड मैनर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, तो रिपीट को हटा के उसका एक ही इंस्टेंस अगर हमको दिखना है, उसके लिए हम लोग यूनिक कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मगर याद रखना, यूनिक कमांड अच्छा काम करते हैं अगर वो फाइल कंटेंट सॉर्टेड है। तो अनसॉर्टेड आउटपुट में यूनिक कमांड अच्छी से काम करते नहीं। टीआर कमांड स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेशन, किसी भी किस्म का ट्रांसलेशन, चाहे लोअर केस से अपर केस में ट्रांसलेट करे या अपर केस से लोअर केस में ट्रांसफर करे, या कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसका मल्टीपल ऑकरेंस है, कंटिन्यूअस, उसको स्क्वीज करना है, एक ही दिखाना है। मानो कि
इरेगुलर व्हाइट स्पेस है, इरेगुलर ब्लैंक स्पेस, कभी 2 ब्लैंक स्पेस, कभी 10 ब्लैंक स्पेस, उसको एक सिंगल ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें भी हम लोग tr कमांड का इस्तेमाल कर सकते। ग्रेप, ग्रेप का फुल फॉर्म है ग्लोबल सर्च फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक ऐसा फिल्टरिंग यूटिलिटी है जो कि किसी भी किस्म का फाइल या किसी भी किस्म का आउट कमांड का जो आउटपुट है उसमें से फिल्टर करके बेस्ड ऑन द गिवन स्ट्रिंग, कौन कौन लाइनों में वो स्ट्रिंग है, उसका एक इंफॉर्मेशन हमको दिखाते हैं। अब देखो, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बोले, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आखिर है क्या? व्हाट इज दिस रेगुलर एक्सप्रेशन? एक बार इसका डेफिनेशन को थोड़ा सा देख ले, उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल भी करेंगे अपना सिस्टम में। रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और हम लोग जब बैश शेल में उसको सर यूज आपका करते हैं। आज सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। Guys, is it happening for everyone? My voice is breaking for everyone. Is it breaking for everyone, guys? Yes, sir. अच्छा, चलो दोबारा शुरू करते हैं। तो we were discussing about regular expressions, right? Regular expression. Regular expression क्या है कि they are some special characters. Regular expressions are nothing but special characters. जब बैश शेल में हम लोग उसको इस्तेमाल करते The grep command uses a regular expression to isolate matching data. इसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू मैच डेटा इन अ सिंगल लाइन और नहीं तो मल्टीपल लाइंस, ठीक है। सिंगल फाइल में से डेटा को मैच करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और नहीं तो मल्टीपल फाइल से भी डेटा को मैचिंग करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब हम लोग ग्रेप कमांड के जरिए पैटर्न को मैच करना चाहते हैं, तो जिस पर्टिकुलर लाइन में पैटर्न मैचिंग होते हैं वो उसी लाइन को हमको डिस्प्ले करते हैं। बेहतर होगा कि हम बोलने के बदले अगर करके दिखाएं, बोलने के बदले अगर करके दिखाएं, तो मेरे ख्याल से दैट विल बी मच मोर बेटर ऑप्शन। अच्छा, मैं अभी अपना सिस्टम का एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए, ठीक है, अपना सिस्टम का एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए। आप लोगों तो
इस कमांड के बारे में मालूम ही है। लेस कमांड के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है। /etc/passwd जनरली ये कमांड हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू रीड कंटेंट ऑफ एनी फाइल, जहां पे वी नीड द एबिलिटी टू स्क्रॉल, अगर हमको स्क्रॉलिंग का एबिलिटी चाहिए। वैसे ये ज्यादा बड़ा फाइल है नहीं, लेस नहीं लगाते हुए भी हम लोग इसका कंटेंट देख सकते हैं। अभी ये जो फाइल हमने ओपन किए, मैंने शुरू से ही आप लोगों को एक चीज बता रहे थे कि ये फाइल इज बेसिकली अ सिस्टम फाइल। इनके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में कोई अगला वाला यूनिट में सीखेंगे। दिस इज मेनली अ फाइल जहां पे फिलहाल हमारे सिस्टम में कौन सा यूजर अकाउंट बने हुए है उसका डिटेल रखा गया, और हर एक इंडिविजुअल लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल दे आर रिप्रेजेंटिंग अ डिटेल ऑफ अ यूजर अकाउंट। ठीक है, यूजर अकाउंट का डिटेल्स हमको बता रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल लाइन यूजरों का डिटेल्स हमको बता रहे हैं। और ये जो मल्टीपल फील्ड है यहाँ पे फील्डों को सेपरेट किए गए विद द हेल्प ऑफ कोलन। ये देखो, कोलन के जरिए मल्टीपल फील्डों को सेपरेट किए गए, कोलन के जरिए मल्टीपल फील्डों को सेपरेट किए गए। उसमें द फर्स्ट फील्ड इज गिविंग अस द नेम ऑफ द यूजर अकाउंट, and the last field that is giving me the information about कि जब यूजर लॉगिन करेंगे तो यूजर के लिए कौन सा एप्लीकेशन उसका टर्मिनल प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसका कमांड लाइन इंटरफेस कौन सा एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड किए जाएगा। Anirban, to exit from the less command you have to press Q प्रेस करो तो you can exit from the command line। तो अगर हम ये चाहते हैं, why not cut the first field and only to get the name of the user account, not full details। सिर्फ यूजरों का नाम ही क्यों ना हम लोग देखें। यहां पे काट कमांड बढ़िया से काम करेगा एकदम। देखो, हम लिखे काट -d, यानी कि ये जो डिलिमिनेटिंग कैरेक्टर दोनों फील्ड को सेपरेट कौन सा कैरेक्टर के जरिए किए गए, अदरवाइज हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये एक फील्ड है वो एक फील्ड है। इसको डिलिमिनेटिंग कैरेक्टर बोले जाते हैं। तो यहाँ पे डिलिमिनेटिंग कैरेक्टर है कोलन, तो कोलन के जरिए हम लोगों ने फील्ड को सेपरेट किए, बता दी। उसके बाद बोला हमको अपना फर्स्ट फील्ड दिखाओ, कहां से, /etc/passwd से, /etc/passwd से हमें फर्स्ट फील्ड को दिखाओ। उसके बाद एंटर डालो तो यू कैन नाउ सी द फिल्टर्ड आउटपुट। देखो, यू कैन सी द फिल्टर्ड आउटपुट। वैसे ये एक तरीका है टू यूज द काट कमांड, और मैंने इस तरीका को इसलिए अपनाए क्योंकि हमने एज ए रेफरेंस जब इस फाइल को चुना, एंड द फर्स्ट फील्ड जहां पे यूजरों का नाम लिखा गया उसका लेंथ अनइक्वल है। किसी यूजर का नाम 2 कैरेक्टर से है,
तो किसी यूजर का नाम 16-17 कैरेक्टर से भी है। मगर क्या है कि कभी कभी हम लोग को ऐसा भी डॉक्यूमेंट मिल सकता है जहां पे द इंफॉर्मेशंस आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ लेंथ। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ लेंथ, ऐसा नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ लेंथ है, 5 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, और वही देना है। तो ऐसा सिचुएशन में काट कमांड को थोड़ा सा हटके इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड बताओ और फील्ड सेपरेटर को बताओ ना बोलते हुए हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर के जरिए इंफॉर्मेशन दिखाओ, ये भी बोल सकता हूं। हालांकि अभी जो आउटपुट हम लोग को मिलेगा ये कुछ अलग ही दिखेगा, बट जस्ट टू शो यू कि कमांड को ऐसे चला जाते हैं। काट एक सेकंड रुका, हाँ, एक सेकंड रुकना, अभी कुछ मत करना। देखो, हाइफेन सी बोले तो कैरेक्टर, कैरेक्टर नंबर 1 से 7 तक हमको दिखाओ। तो अभी तुम काउंट करो, देखो एग्जैक्टली 7 कैरेक्टर ही हमको दिखा। ये मैंने 2 अलग अलग तरीका दिखाए, ठीक है, जहां पे आउटपुट फिक्स लेंथ का है और वहां से डेटा को फिल्टर करके हमको दिखना है, तो वहां हम कैरेक्टर के जरिए देख सकते हैं कि कैरेक्टर नंबर 1 से कैरेक्टर नंबर 7 काट करके दिखाओ। और जहां पे अनइक्वल लेंथ का है तो वहां पे हम लोग ये सेकेंड वाला तरीका अपना सकते हैं, जहां पे वी कैन डिफाइन द फील्ड। मगर फील्ड जब भी दिखाएंगे आई नीड टू डिफाइन सम कैरेक्टर ताकि उसको समझ में आए, तो ये कैरेक्टर मिलने का मतलब फील्ड वहां पे खत्म हुआ। सो दिस इज द फील्ड सेपरेटर, यानी कि डिलिमिनेटिंग कैरेक्टर। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा देखो, ये जो आउटपुट हमें मिले हैं ना, ये अनसॉर्टेड आउटपुट है। देखा ना, ये आउटपुट कुछ अनसॉर्टेड आउटपुट है। पहले आर, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद एल, ऐसा करके अनसॉर्टेड आउटपुट है। तो अगर हमको इसे सॉर्ट करना है ए टू जेड और नहीं तो जेड टू ए, उसके लिए हमारे पास है सॉर्ट कमांड। मगर सॉर्टिंग 2 तरीका से किए जा सकते। एक तो पूरा फाइल का जो डेटा है उसका फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर बेस करके किए जा सकते हैं, पूरा फाइल को ही सॉर्ट कर देगा। और नहीं तो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कॉल पाइपिंग कॉन्सेप्ट, उसको लेकर थोड़ा बाद में हम लोग इन डिटेल्स चर्चा करेंगे। पाइपिंग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए भी हम लोग सॉर्टिंग को इस्तेमाल कर सकते। एक चीज देखो, अगर हम कैट /etc/passwd फाइल को लिखे, पूरा फाइल खोल गए, पूरा फाइल, इसमें शुरू होते हैं आर से, खत्म हुआ एस से, रूट, बीन, डिमांड वगैरह वगैरह। तो अगर हम यहां पे लिखे
sort, then the name of the full file. आउटपुट पे ध्यान दो, मेरा ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंज हुआ नहीं, वो जैसा था वैसा ही है, मगर इसका आउटपुट चेंज हो गए। अभी देखो असेंडिंग ऑर्डर में हमको चीज दिख रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में हमको आउटपुट दिख रहा है, दिख रहा है ना। कहाँ रूट से शुरू हुआ था, अभी एडीएम से शुरू हुआ, और कहाँ स्टूडेंट से खत्म हुआ था, तो ये टीएसएस से खत्म हुआ। अगर हम उसको रिवर्सली सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो यही वाला कमांड हो जाएगा सॉर्ट माइनस आर, सॉर्ट माइनस आर, एंटर डालो और इसका आउटपुट देखो, जो कि पिछले वाला आउटपुट में एडीएम से शुरू हुआ था और टीएसएस में खत्म हुआ था, वही अभी टीएसएस से शुरू हुआ और एडीएम में खत्म हुआ, वही अभी टीएसएस से शुरू हुआ और एडीएम में खत्म हुआ। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी कॉल द सॉर्टेड आउटपुट। अच्छा, हम लोगों ने अभी अभी एक बात बोले, पाइपिंग, हालांकि इसको हम डिटेल्स में बाद में बोलेंगे। एक चीज देखो, ये जो काट कमांड था, काट कमांड में अगर हम एकदम लास्ट फील्ड को चुने, सातवां फील्ड, इसका आउटपुट थोड़ा सा देखो कैसे स्कैटर्ड आउटपुट है ना, आउटपुट को देखो कैसा स्कैटर्ड आउटपुट है ना। पहले बिन बैश, उसके बाद एस बिन नो लॉगिन, कुछ एस बिन नो लॉगिन, अचानक बीच में एक सिंक आ गए, फिर नो लॉगिन का शुरुआत हुआ, फिर बीच में कुछ आ गए, ये भी एक किस्म का अनसॉर्टेड आउटपुट ही। अभी इसी आउटपुट को अगर हम लोग वो पाइपिंग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें, पाइपिंग में क्या होता है, हम लोग एक कमांड का आउटपुट को एज ए इनपुट फॉर अनदर कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को ही अगर हम सॉर्ट के साथ लगा दे, सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सॉर्ट के साथ लगा दे और एंटर डाले, now you can differentiate between the outputs। आउटपुट में अभी तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखा ना, अभी टोटल आउटपुट क्या बढ़िया से सॉर्टेड आउटपुट बन गए। यूनिक कमांड के बारे में बात कर रहे थे। अगर एक ही स्ट्रिंग का मल्टीपल ऑकरेंस होते हैं और वो लगातार हमारे सामने डिस्प्ले होते हैं, तो हम फिल्टर करके उसको मल्टीपल नहीं, एक के हिसाब से दिखा सकते हैं। यहां पे देखो बैश का 2 ऑकरेंस है, नो लॉगिन का तो अनगिनत ऑकरेंस है। अगर हम फिर से एक बार पाइपिंग वाला कॉन्सेप्ट का सहारा ले और इसमें लिखे यूनिक, फिर से लिखे यूनिक, ठीक है, इसमें फिर से लिखे यूनिक, इसका क्या आउटपुट आते हैं चलो देखते हैं, इसका कैसा आउटपुट आते हैं चलो देखते हैं। देखा अभी बैश 2 ऑकरेंस था, हटके 1 हो गए,
अनगिनत नो लॉगिन ऑकरेंस था, हट के 1 हो गए। एक ऑप्शन है -C, मतलब काउंट करके दिखाओ किसका कितना ऑकरेंस है। अगर रिपीट है तो किसका कितना ऑकरेंस है, काउंट करके हमको दिखाओ। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जिसका कोई रिपीटेशन नहीं है, जो सचमुच यूनिक है, सिर्फ उसको ही दिखाओ। देखो, फिल्टर करके सिर्फ उन स्ट्रिंगों को ही ढूंढे है जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो अगर हम बोले फिल्टर करके उनको दिखाओ जिसका डुप्लीकेट है, फिल्टर करके अभी सिर्फ वो उन लोगों को ही दिखा रहा है जिसका डुप्लीकेट है। इसलिए मैंने काउंट वाला कमांड को मिटाया नहीं, रख दी, ताकि ऊपर से पता चले। भाई आ रहा है ना समझ में? गाइस, यस सर। समझ में आ रहा है ना? आ रहा कोई सवाल नहीं है क्लास में से, इसलिए बोला। हेलो। हाँ जी, बोलो। तो सर लास्ट वाला कमांड एक बार रिपीट कीजिए ना, यूनिक -D वाला। -D का मतलब ओनली डुप्लीकेट। ओके। देखो, बैश डुप्लीकेट है, नो लॉगिन डुप्लीकेट है ना? इसलिए जब मैंने बोला ओनली डुप्लीकेट वाला आउटपुट दिखाओ, तो देखो हमको सिर्फ डुप्लीकेट वाला आउटपुट ही दिखा है। और -U का मतलब मेरे को सिर्फ यूनिक वाला आउटपुट दिखाओ, मतलब जिसका वन टाइम ऑकरेंस है, मल्टीपल नहीं है। इसलिए देखो 4 ऐसा लाइन है जिसका सिर्फ एक एक ही अपीयरेंस है, वो फिल्टर करके उन चारों को ही दिखाए। यस सर। ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट लोअर केस से अपर केस से लोअर केस, लगता है कभी कभी, लगता है कभी। ठीक है, मानो कि मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि आफ्टर रनिंग ए कमांड, whenever it is gathering some data from a database, उसके बाद उसका टोटल डेटा को लोअर केस में ही सेव करना है या पूरा अपर केस में ही सेव करना है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है। चलो ये लास्ट कमांड को ही ले लो, अभी जो लास्ट कमांड हम लोगों ने चला है इसी को ही ले लो। ये जो 2 लाइन आए हैं, मानो कि हमको बताया गया ये लाइन को लोअर केस में ही नहीं, पूरा अपर केस में ही हमको दिखाना है। इन लाइनों को लोअर केस नहीं बल्कि पूरा अपर केस में ही डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे डिस्प्ले करवाए, ये देखो, फिर से एक बार पाइपिंग कर देते हैं। ट्रांसलेट करो लोअर केस A to Z उसे अपर केस A to Z में, लोअर केस A to Z को ट्रांसलेट करो अपर केस A to Z में, और कंपेयर करो with the previous output and the current output। देखा ना? उल्टा भी कर सकते हो, अगर अपर केस वाला पहले दोगे और लोअर केस वाला बाद में दोगे
the upper case will get converted into lower case. TR का और भी एक यूटिलाइजेशन है, TR का और भी एक यूटिलाइजेशन है। हम थोड़ा इस कमांड को लेके आए, इसको ठीक से देखो। ये जो आउटपुट आए हैं, आउटपुट से पहले व्हाइट स्पेस है, मगर इक्वल व्हाइट स्पेस नहीं है। जहां पे सिंगल नंबर है, जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है, जहां पे 14 लिखा गया, तो स्वाभाविक है उसका सामने वाला पोर्शन में नंबर ऑफ व्हाइट स्पेस उससे तो एक कैरेक्टर कम है। तो हम इसको स्क्वीज करके एक सिंगल में लाना चाहते हैं, तो इतना नहीं चाहिए स्पेस, एक स्पेस होगा, उसके बाद वो हमको कैरेक्टर को दिखाए। ट्रांसलेट करो, जहां पे स्क्वीज करना है व्हाइट स्पेस को। व्हाइट स्पेस को स्पेस के जरिए डिफाइन किए जाते हैं। हाँ, स्पेस। Now you can compare the output. आउटपुट को कंपेयर करो। अभी देखो, चाहे वो 2 हो या 14 हो, एक स्पेस को छोड़ के ही नंबरों का लिखना चालू हुआ। क्लियर है ना? Now, another very important filtering command is grep. Very important. ठीक है, फाइल में इस्तेमाल करो। ऐसा पाइपिंग करके किसी कमांड का जो आउटपुट आए है उसमें भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे ये जो etc passwd वाला फाइल है, हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर फाइल में, बोलो कौन सा वाला? ये वाला। ये देखो, जो आउटपुट आए हैं, हर एक लाइन का जो पहले व्हाइट स्पेस है ना, अब सिंगल नंबर के साथ जड़िए जो लाइंस है उसमें सामने जो व्हाइट स्पेस है, यहाँ पे 14 वाला जो लाइन लिखा है, जाहिर है उसमें स्पेस एक घर कम होगा। तो अगर हम बोला इसको स्क्वीज कर दो, जितना व्हाइट स्पेस होगा उसको स्क्वीज करके एक ही सिंगल व्हाइट स्पेस को रखो, तो आउटपुट को अभी कंपेयर करो। यहाँ पे जो अनगिनत व्हाइट स्पेस था, अब सब एक सिंगल व्हाइट स्पेस में कन्वर्ट हो गए, स्क्वीज कर दी। हुआ क्लियर? दो स्पेस देने से वो दो स्पेस के कैलकुलेशन से हटा था। করে দেখো না, মেশিন তোমার সামনে আছে, জিজ্ঞেস করছো কেন? মনে এসব প্রশ্ন এলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে না, করে ফেলবে, মেশিন তোমাদের সামনে, এই জন্যই মেশিনটা দিয়েছি। एक्चुअली हमको बता रहे
हम अगर कुछ नहीं देते तो क्या होगा? इसका मतलब तो हम कुछ नहीं दिए। कौन सा कैरेक्टर के ऊपर बेस करके स्क्वीजिंग होगा हमने बोला नहीं। हमने बोला तुम खुद करके देखो ना, रिजल्ट तुम्हारे सामने ही तो मशीन है, उसको समझ में आएगा कुछ? किसके ऊपर स्क्वीजिंग करेगा? हमको तो कुछ कैरेक्टर बोलना है ना बाबा, कि इसके ऊपर बेस करके स्क्वीजिंग करो। अगर वही हम मेंशन ना करें तो कमांड तो फेल करेगा, इसलिए फेल हुआ। हम लोग ग्रेप कमांड को लेकर चर्चा कर रहे थे। ग्रेप डबल कोट रूट डबल कोट स्लैश etc स्लैश पासडब्ल्यूडी, या कभी कभी सिंगल कोट को भी इस्तेमाल किए जाते हैं। डबल कोट के बदले सिंगल कोट को भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बट आई पर्सनली प्रेफर डबल कोट। अब क्या होगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट को ढूंढेगा और डॉक्यूमेंट को ढूंढते हुए जहां जहां इसे रूट या स्ट्रिंग मिलेगा उस लाइन को वो उठाएगा और उसे हाईलाइट भी कर देगा। आउटपुट को देखो, जिन जिन लाइनों पे उसको रूट शब्द मिले वो उन लाइनों को डिस्प्ले किए। वैसे अगर लाइन नंबर को दिखना है तो यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन लगा सकता है, हाइफन एन। हाइफन एन का मतलब लाइन नंबर। इसका मतलब लाइन नंबर। ठीक है, नाउ लेट मी इंप्लीमेंट अ रेगुलर एक्सप्रेशन। आउटपुट को ध्यान से देखो, दो लाइन पे रूट है। एक लाइन का शुरुआत हुआ है रूट से, लाइन नंबर 1, और एक लाइन का बीच में रूट है। एक का शुरुआती हुआ है रूट से और एक लाइन का बीच में रूट है। सो दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ये जो कैरेट सिंबल का मैंने इस्तेमाल की, और थोड़ा बड़ा कर दी फॉन्ट, शिफ्ट 6, इसको बोलते हैं बिगिन ऑफ द लाइन एंकर रेगुलर एक्सप्रेशन। बिगिन ऑफ द लाइन एंकर मतलब जिस लाइन का शुरुआत इस कैरेक्टर से होगा। एंटर डालो एंड नाउ कैन यू सी द आउटपुट। इवन जहां पे हाईलाइट हुआ उसको भी देखो, यहां पे भी रूट है, यहां पे भी रूट है। दैट इज लाइन नंबर, कौन सा लाइन पे है। इनको हटा दो तो लाइन नंबर नहीं दिखाएगा। जहां पे मैंने बिगिन ऑफ लाइन एंकर को इस्तेमाल किए, थोड़ा सा ध्यान दो, उसी लाइन में और दो जगह पे रूट है मगर वो हाईलाइट हुआ नहीं।
क्योंकि मेरा कंडीशन ही है लाइन का शुरुआत होगा रूट से। उसी तरह अभी जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसे बोला जाता है एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन एंकर। इसे हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ द लाइन एंकर। जिन लाइनों का एंड में डैश है हमें सिर्फ उन लाइनों को दिखाओ। अच्छा, एक चीज देखो, इसका मतलब तो समझ में ही आ रहे हैं। बोलो इसका मतलब क्या है? करेक्ट। उन लाइनों को दिखाओ जिसका एंड नो लॉगिन से होते हैं। ठीक है, जिसका एंड नो लॉगिन से होते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं यहां पे एक ऑप्शन लगा दिया। वैसे हाइफन वी माहिर है फॉर वर्बोस, डिटेल्स में दिखाओ, मगर हमने क्या बताए थे, सिंगल लेटर ऑप्शन का कोई ठोस मतलब नहीं होता है। एक लाइन में अगर इसका कुछ अलग मतलब है तो सॉरी, दूसरा कमांड में उसका कुछ अलग ही मतलब ही होगा। इसमें हाइफन वी का मतलब मत दिखाओ, डोंट शो, नो वर्बोसिटी, डोंट शो द लाइंस एंडिंग विथ नो लॉगिन। इसलिए आउटपुट को देखो, क्या आया आउटपुट? उन सारे लाइनों को दिखा रहे हैं जिसका एंड नो लॉगिन से नहीं हो रहा है। अच्छा, और एक चीज दिखाता हूं, ग्रेप हाइफन एन स्टार्ट हॉल्ट फाइल का मतलब। लाइन नंबर 8 जिसका शुरुआत हॉल्ट से होता है। ठीक है, ये तो पहले भी देख चुका हूं, मेरा दिखाने का मतलब ये नहीं है। अब मैं जो चाहता हूं, जिस लाइन में मेरा स्ट्रिंग मैच होगा उसका पहले वाला 2 लाइन को भी ऐड कर दो। यानी कि तुमने लाइन 8 को दिखाए, मगर जब दिखाओगे अब लाइन 6 और 7 को भी दिखाओ। जिस लाइन में स्ट्रिंग मैचिंग होगा उसका पहला वाला 2 लाइन को भी ऐड कर दो। बिफोर टू, आउटपुट में ध्यान दो, लाइन 8 में मैच हुआ और साथ साथ लाइन 6 और 7 को भी दिखा डाला। अगर उल्टा चाहा, जिस लाइन में मैच होगा उसका बाद वाला 3 लाइन को दिखाओ। बाद वाला यानी कि आफ्टर।
आउटपुट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, लाइन नंबर 8 में मैच हुआ, उसका बाद वाला 3 लाइन को भी दिखा दिया। ठीक है, अच्छा। अभी तक तो हम लोगों ने ग्रेप का जो इस्तेमाल किए उसमें एक एक स्ट्रिंग को ढूंढा, हॉल्ट को ढूंढो, नो लॉगिन को ढूंढो, बैश को ढूंढो, रूट को ढूंढो। अगर ये सर्चिंग हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग के जरिए करें तो क्या? एक्चुअली जब हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट को काम पे लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ग्रेप कमांड और कॉन्सेप्ट में चला जाता है, इधर और। इसे ढूंढो, नहीं तो उसको ढूंढो, नहीं तो उसको ढूंढो, और जितना ऑप्शन हम देंगे उनमें से कोई भी एक मैच होगा तो उसको उठा के दिखा। ये देखो, ग्रेप हाइफेन ई स्टैंड्स फॉर इधर और। रूट हाइफेन ई हॉल्ट जिस लाइन में या जिस लाइनों में रूट होगा उसको दिखाओ, नहीं तो जिस लाइन में हॉल्ट होगा या जिन लाइनों में हॉल्ट होगा उसको दिखाओ, और नहीं तो जिस लाइन या जिन लाइनों में स्टूडेंट होंगे उसे दिखाओ। इसे अलग अलग से ना लिखते हुए हम लोग पाइपिंग कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। पाइप, यहाँ पे पाइप का इस्तेमाल हो रहा है, इक्विवेलेंट टू और। देखा, मेरा ऑप्शन चेंज हो गए, इस बार अपर के सी आ गए। और इधर भी देखो, हमने कोई स्पेस नहीं लगा रहा है। एक ही आउटपुट, मगर कमांड का प्रयोग कुछ हटके। वैसे भी एक कमांड है
वो है ई ग्रेप. ई ग्रेप इज इक्विवेलेंट टू ग्रेप हाइफन अपर केस ई. ठीक है. सो ऑल दिस कमांड्स जो कि अभी हमने दिखाए, अभी जो कमांड हमने दिखाए, काट, सॉर्ट, यूनिक, टीआर, ग्रेप, ये सारे कमांड बेसिकली इस्तेमाल होते हैं एज अ फिल्टरिंग कमांड. ठीक है. अभी देखो, हम इसका एक प्रयोग दिखाते हैं. हाँ जी, क्या चीज? समझे नहीं. क्या तुम स्क्रीन को शेयर करके दिखाना चाहते हो? दिखाओ. कंट्रोल सी करके बाहर आ जाइए. स्क्रीन को दिखाओ. हाँ, आ गया. अब बोलो क्या हुआ. हाँ, स्क्रीन तो दिखाओ, प्रॉब्लम कहाँ है? अरे स्क्रीन तो दिख रहा है, वहां पे मशीन कहाँ है? सर मैंने इस मशीन को इससे लिया है, पीएमडी से लिया है. ये है मशीन मेरा, तो नहीं कर रहा. अरे भाई, तुम पूरा स्क्रीन को शेयर करो. हाँ, किए हो तो. हाँ, तो तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट है कहाँ? ऊपर में जाओ, ऊपर में जाओ, जाके इसको मिनिमाइज करो. अभी जो विंडो खोले हो, इसको मिनिमाइज करो. कर दी ना? आप स्क्रीन शेयर को बंद करके दोबारा शेयर करो, जहां पे तुम्हारा पूरा स्क्रीन हमको दिखाओगे. तुमने एक सिंगल विंडो हमको दिखा रहा है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चल रहा है कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है सर. हाँ, आप आए. हाँ, रुको रुको रुको, आने दो. हाँ, तो क्या हुआ? ठीक है. तो यहाँ पे सर नहीं दिख रहा तो कंट्रोल सी डालो ना. कंट्रोल सी डालो. आ गया ना? बढ़िया है. आप स्क्रीन शेयर बंद करो. Two more commands, very very useful, जो कि हमें हेल्प कर सकता है टू
locate the file in the file system structure. अपना जो सिंगल रूटेड इन्वर्टेड ट्री फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट ऑफ अ रूट डायरेक्टरी, और फिर रूट डायरेक्टरी का नीचे मल्टीपल डिफॉल्ट डायरेक्टरीज एज वेल एज यूजर डिफाइंड डायरेक्टरी, फिर उनके नीचे सब डायरेक्टरीज वगैरह वगैरह वगैरह। अगर उनमें से हमको किसी पर्टिकुलर फाइल को ढूंढना है तो क्या क्या कमांड अवेलेबल है जिसके जरिए हम लोग अपना फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर से फाइल को ढूंढ सकते हैं। जैसे लोकेट बोल के एक कमांड होते, लोकेट कमांड का काम है टू सर्च ए प्री जनरेटेड इंडेक्स फॉर द फाइल नेम। ठीक है, बेसिकली मेरे को फाइल पाथ ढूंढ के देते हैं, कहां से? फ्रॉम अ प्री जनरेटेड इंडेक्स। एम लोकेट बोल के एक डेटाबेस होते हैं अपना सिस्टम में। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे वो डेटाबेस बनता नहीं है, उसको बनाना पड़ते हैं। वैसे मशीन 4-5 दिन हो गए उसमें अपने आप ही बन जाएगा, मगर क्या है कि बाय डिफॉल्ट अभी अभी मशीन को इंस्टॉल किए और फिर उसमें अगर हम ये एम लोकेट डेटाबेस को ढूंढने का कोशिश करें तो मिलेगा नहीं। और ये mlocate.db यही है लोकेट कमांड का आधार, जहां से वो फाइल पाथ इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। सो इट इज नॉट ए रियल टाइम सर्च। रियल टाइम सर्च अगर बोले तो ये रियल टाइम सर्च नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं बनते हैं। ऑप्शन यहां से ढूंढो, इसके ऊपर बेस करके ढूंढो, उसके ऊपर बेस करके ढूंढो, यानी कि जो क्राइटेरिया हम लोग डालते हैं, ढूंढने वाला क्राइटेरिया, फाइल के नाम के ऊपर बेस करके ढूंढो, यूजर के नाम के ऊपर बेस करके ढूंढो, फाइल साइज के ऊपर बेस करके ढूंढो, फाइल परमिशन के ऊपर बेस करके ढूंढो, ये जो 1001 क्राइटेरियाज है वो वहां पे लागू होता नहीं। वैसे अगर ये mlocate.db डेटाबेस हमको नहीं मिलते हैं तो एज ए रूट आई कैन जनरेट द डेटाबेस। उसके लिए कमांड है अपडेट डीबी। अपडेट डीबी कमांड चलाओगे तो ये तुरंत हमें उस डेटाबेस को बना के देगा। रहा सवाल फाइंड कमांड का, that literally provide us the ability to perform a real-time file searching from the file system structure। फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर से रियल टाइम फाइल को सर्चिंग करने के लिए ये फाइंड कमांड हमको बहुत ही हेल्प करते हैं। चलो फिर से अपना मशीन में जाए और करके दिखाए। देखो लोकेट देन पास wd, एंटर डाला, बढ़िया है। द कमांड नॉट फाउंड, ये भी सही है, भूलना नहीं। हम लोगों ने जब इंस्टॉल किए थे कौन सा मोड अपनाए थे? मिनिमल, याद है ना? हमने बोले थे जानबूझकर हम लोग मिनिमल को ही लेंगे।
और मिनिमल में ये लोकेट कमांड हमको देते नहीं है, क्योंकि इनको भी मालूम है लोकेट कमांड से कुछ काम बनता नहीं। खैर चिंता मत करो, हम लोग लोकेट कमांड का बाद में इस्तेमाल देखेंगे। मगर जिस कमांड को जरूर हम लोग अभी इसका प्रयोग देखेंगे वो है फाइंड कमांड। एंड फाइंड कमांड लिटरली कैन प्रोवाइड अस रियल टाइम सर्चिंग एबिलिटी। रियल टाइम सर्चिंग एबिलिटी बोले तो ये देखो, फाइंड फ्रॉम द etc डायरेक्टरी, ये है एक क्राइटेरिया। अच्छा मैं एक काम करता हूं, लेट मी स्विच टू द रूट यूजर। इसलिए नहीं कि फाइंड कमांड रेगुलर यूजर नहीं चला सकते हैं, इसलिए अगर हम एज ए स्टूडेंट फाइंड कमांड का प्रयोग दिखाने का कोशिश करें तो क्या होगा, आई विल बी लिमिटेड टू माई होम डायरेक्टरी ओनली। नॉर्मल यूजर को अपना होम डायरेक्टरी के बाहर बाकी डायरेक्टरी में उतना खास एक्सेस नहीं है। मगर रूट एक लौता यूजर है पूरा सिस्टम में जिसे टोटल फाइल सिस्टम में हर एक डायरेक्टरी के ऊपर एक्सेस राइट है। इसलिए ये प्रैक्टिकल हम जानबूझकर एज ए रूट परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो क्या आप लोगों को लग रहा है अभी हम लॉग आउट करेंगे और फिर से एज अ रूट लॉग इन करेंगे? बिल्कुल ही नहीं। हम यहाँ पे एक कमांड का प्रयोग करेंगे। ये कमांड है बेसिकली टू स्विच फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर। ये है एसयू। एसयू का मतलब स्विच यूजर एज रूट। एसयू स्पेस हाइफेन स्पेस रूट। ये रूट नहीं लिखने से भी रूट ही हो जाते हैं। फिर भी हेलो सर। बोलो। सर यहाँ पे सीरीज के स्लैश रूट भी तो चलाया जा सकता है। करके दिखो ना भाई, करके दिखो। cd space slash root लिखोगे तो that is the root directory. Here I am switching as a user root. आया समझ में? You are talking about a directory that is called slash root and I am talking about a user account called root. फर्क Yes, है yes. ना? यस सर। चलो एंटर डालो। अभी ये रूट का पासवर्ड मांगेगा और मशीन को इंस्टॉल करते वक्त जो पासवर्ड दिए थे यानी कि रेड हैट वो दे दो। अभी बोलो ढूंढो कहां से, ईटीसी से, किसके हिसाब से, बाय नेम। देखो दो क्राइटेरिया ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दी। एक तो कहां से ढूंढना है एक क्राइटेरिया, और ढूंढने का क्राइटेरिया क्या होगा, नाम के हिसाब से ढूंढो। दिखाना ये पास WD जहां जहां मिले हैं वो हमको ये इंफॉर्मेशन दिखा दी। वैसे भी इसमें हम लोग वाइल्ड कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। PASS एस्टरिक, याद है ना? ये एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, मतलब फ्रॉम 0 टू एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो एंटर डालेंगे तो देखो एक क्राइटेरिया दिखाए और एक क्राइटेरिया दिखाओ। फाइंड फ्रॉम द होम डायरेक्टरी where the owner of the file is student. होम में जाओ और उन फाइलों को दिखाओ जिसका ओनर है स्टूडेंट।
अभी ये जो सर्च है ना, इसमें वो डायरेक्टरी भी दिखा दी, फाइल भी दिखा दी, और एक ऑप्शन डाले जहां पे फाइल टाइप होगा डायरेक्टरी। हम जब सर्च करने के लिए बोले, वो तो ये भी देखेगा, अरे ये तो एक डायरेक्टरी है जिसका ओनर स्टूडेंट है, ये फाइल है जिसका ओनर स्टूडेंट है, दोनों को उठा के दिखा देगा। अभी मैं और एक क्राइटेरिया साथ में ऐड किया, ढूंढो, मगर वो होना है डायरेक्टरी। एंटर डालो, अब आउटपुट को देखो, कितने आए? एक एक लौता डायरेक्टरी है, स्टूडेंट का अपना होम डायरेक्टरी, मतलब बाकी सारे फाइल। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। इसका मतलब इट हैज टू बी फाइल। एंटर डालो, और जो आउटपुट आए है उसमें देखो स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि वो तो फाइल था नहीं, वो तो है डायरेक्टरी। है ना? अच्छा, और क्राइटेरिया देखोगे? फाइंड, आई एम नॉट श्योर आएगा या नहीं, हमें भी पता नहीं है। ये जो फाइल का लिस्ट हमको दिखा रहा है, आई वांट टू सी द साइज ऑफ ईच फाइल। अब फाइल का साइज हमको कैसा दिखता है? ls स्पेस हाइफन LH, अगर हम लिखे ls स्पेस हाइफन LH तो हमें डिटेल्स में साइज को भी दिखा देते हैं, वो भी यूजर फ्रेंडली वे में। मगर लगाए कैसे? एग्जीक्यूट करो ls हाइफन LH, मगर किसके ऊपर? किसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। किसको होल्ड करेगा? फाइंड कमांड का आउटपुट को। फाइंड कमांड से जो आउटपुट आएगा, हर एक लाइन को इसमें होल्ड करो और उसके ऊपर ls-lh को एग्जीक्यूट करो। ये लास्ट में इसको देने का मतलब मेक इट अ लूप। फाइंड एक एक करके फाइल को ढूंढेगा और हर एक का डिटेल्स हमको दिखाएंगे। बैकस्लैश सेमीकोलन, दैट विल कंप्लीट द लूपिंग प्रोसेस। इसको लूप होता है ना, ये तो एक लूपिंग प्रोसेस बना दी, क्योंकि एक फाइल सर्च होगा, उसके बाद फिर दूसरा फाइल सर्च होगा, फिर उसके बाद तीसरे फाइल सर्च होगा। इट हैज टू रोल, इट हैज टू रोल। एग्जैक्टली। देखो काफी डिटेल्स में हमको आउटपुट दिखाए। अभी देखो, इसी आउटपुट के आधार पे हम और एक सर्च क्राइटेरिया लगाते हैं। ये फाइल 18 बाइट का है, ये फाइल 141 बाइट का है, ये फाइल 492 बाइट का है, ये 7 बाइट का है, और ये 20 बाइट का है। इसके ऊपर हम और एक कमांड चलाते हैं, देखो
जहां पे द साइज ऑफ द फाइल more than 200 byte. बोलो। Sir, can you describe the last one? I have described it multiple times, my dear. एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स मैंने डिस्क्राइब किया। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? ये सर थोड़ा वो नेटवर्क इशू का था क्या? तो आपको क्या समझना है, बोलो। सर वो प्रोसेस को पहले वो जो ब्रैकेट जो आप इसके बारे में बता रहा हो? ये जो ब्रैकेट है, नेटवर्क, Yes, yes. रुको रुको, नेटवर्क इशू है। पिक्चर, हाँ। आप क्या इसके बारे में बता रहे हो क्या? ये जो मैंने हाईलाइट किया, आप क्या इसके बारे में बता रहे हो? Yes, sir. हाँ, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। इसे हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। यानी कि फाइंड कमांड जब शुरू से अंत तक फाइलों को ढूंढेंगे और एक एक करके जब क्राइटेरिया मैच होगा, तो जिस फाइल के ऊपर क्राइटेरिया मैच होगा उसको ब्रैकेट में रिप्लेस कर दो, ब्रैकेट को उस फाइल के नाम से रिप्लेस करो और फिर उसका डिटेल्स दिखाओ। तो देखो, वो पहले डॉट बैश लॉगआउट मिला, उसका डिटेल्स दिखाए। फिर उसको बैश प्रोफाइल मिला, तो डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल का डिटेल्स दिखाए। उसके बाद डॉट बैश हास्य मिला, तो डॉट बैश हास्य को दिखाए। है ना समझ में? अभी मैंने और एक क्राइटेरिया लगाए, नीचे देखो, आज का लास्ट कमांड। दिखाओ, मगर फाइल साइज 200 बाइट से बड़ा होगा। दिखाओ, मगर फाइल साइज 200 बाइट से बड़ा होगा। ये एक्चुअली बाइट के हिसाब से गए नहीं। मैं एक चीज बताऊं, एक्चुअली इसमें इट काउंट्स बेस्ड ऑन एमबी। ठीक है, इट काउंट्स ऑन एमबी। तो बोलना है बाइट, वो भी नहीं दिखाए। एक्चुअली किलो से नीचे दिखाता नहीं है, मुश्किल वही है, किलो से नीचे दिखाएगा नहीं। कमांड मैंने सही चला है, मगर क्या है, इट विल नॉट डिस्प्ले मी एनीथिंग बिलो 1 किलो। मतलब किलो से नीचे हम यूनिट सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो कुछ होगा किलो के ऊपर होगा। 1 किलो बोलो चलेगा, 2 किलो बोलो चलेगा, मगर बाइट के हिसाब से इतना टाइनी है साइज, तो वो हमको यूनिट सिलेक्ट करने को देते नहीं है। और दैट इज ऑल्सो अनदर क्राइटेरिया। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, जब नहीं दिखाता है तो मैं और कुछ दिखा देता हूं इसी कमांड के ऊपर आधारित। फाइंड फ्रॉम द USR डायरेक्टरी, टाइप फाइल होगा और जिसका साइज 5 MB से बड़ा होगा। ठीक है, है कुछ फाइल जिसका साइज 5 MB से बड़ा है। इन सारे फाइलों का साइज 5 MB से बड़ा है। ठीक है,
तो है कुछ फाइल जिनका साइज 5 MB से बड़ा है। तो तरह तरह का ऑप्शन क्राइटेरियाज हम लोग फाइंड कमांड में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम लोग लोकेट में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये काफी सारे फाइलों का नाम आए जो कि सचमुच 5 MB से बड़ा है। क्यों ना एक फाइल का नाम हम कॉपी कर ले, इसका नाम हम कॉपी कर ली, और अगर हम लिखे ls स्पेस -lh और फिर इसका नाम लगाए, तो साइज कितना बड़ा है देखा ना, 6.4 MB। तो ये था आज का टॉपिक, जहां पे हम लोगों ने कुछ फिल्टरिंग के ऊपर आधारित कमांड सीखा, उसका प्रयोग देखा, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी ली, और साथ साथ फाइल सिस्टम में कैसे फाइलों को ढूंढा जाता है वो देखा। तो थोड़ा सा हिसाब करोगे तो देखोगे करीब करीब 30 के आसपास कमांड ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किए, इधर उधर करके 30 के करीब आसपास कमांड हम लोगों ने कवर किए हैं अभी तक। थोड़ा प्लस माइनस है, काउंट किए नहीं। तो हर एक कमांड का हमने अलग अलग प्रयोग दिखाए, कभी ऑप्शनों के साथ, कभी ऑप्शन को छोड़ के, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू ही करेंगे कि ये जो कमांड हम लोगों ने सीखे हैं, अगर इन कमांडों के बारे में, इसका प्रयोग के बारे में डिटेल्स जानकारी चाहिए, एंड हाउ फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ वी कैन गेट दैट सपोर्ट, तो अपना नेक्स्ट क्लास का टाइटल ही होगा गेट हेल्प इन Red Hat Enterprise Linux. Then I will cover up the concept of redirection. Then I will cover up the concept of a text editor that we are going to use, that is edit files with Vim. छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम लेगा नहीं। अगले संडे को जो 2.5 घंटा टाइम मिलेगा, ठीक है, वो आराम से हम लोग इसको कवर सिर्फ करेंगे नहीं, विथ प्रैक्टिस हम लोग इसको पूरा कवर कर सकते। तो मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूं।